हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज राकेश अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स की स्ट्रेटजी। कैसे मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए जाएं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन की जाए और कैसे प्लानिंग की जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं स्टडी फॉर मैथ्स फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में मैथ्स का क्या पैटर्न है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। जैसा आप जानते हैं एसएससी टीयर 1 में मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 50। सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि टाइम। जिसे आप देख रहे हैं टोटल टाइम 60 मिनट्स है और उसमें है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट हैं, सबके 25-25 क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम डिवाइड बाय 4 भी करेंगे तो 15 मिनट्स मिलते हैं। अगर आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम भी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 सेकेंड है। अब सिर्फ 45 से 50 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने स्पीड मैथ्स बताया है कि बहुत ज़रूरी है स्पीड करना। आज हम डिस्कस करेंगे कि 25 क्वेश्चन में क्या वेटेज रहता है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, किस हिसाब से कौन से टॉपिक को पहले किया जाए, हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ। अब 25 में से कितने कम से कम मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। मेरा सजेशन है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन तक कम से कम सॉल्व करिए जो सही हो। तो आपको टारगेट करना चाहिए कि कम से कम 35 से 40 मार्क्स आए तो आप सेफ साइड में रहेंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए 35 से 40 मार्क्स कम से कम स्कोर करें मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस प्रॉब्लम है टाइम की और सही प्लानिंग की। तो बताता हूँ मैं आपको कि कैसे मैथमेटिक्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ऐसे आप अगर देखेंगे टीयर टू में जो क्वांट होता है मैथ्स, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन और 2 घंटे मिलते हैं। उसमें भी हमको 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सिर्फ। मतलब उसमें भी हमको टाइम काफ़ी कम रहता है क्योंकि 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं एसएससी टीयर 1 में ओवरऑल जो क्वेश्चन रहते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा कंसल्ट करना चाहिए और किस ऑर्डर में। मैंने ओवरऑल एसएससी सीजीएल के पेपर्स का एनालिसिस किया है और उन सबको मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला है एरिथमेटिक, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन और चौथा है अलजेब्रा। अब मैं बताता हूँ कि कौन से टॉपिक को हम लोग को कितना वेटेज देना चाहिए। एरिथमेटिक में 18 से लेकर 26 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर 50 मार्क्स में से 18 से 26 मार्क्स तक सिर्फ एरिथमेटिक में आ रहा है, मतलब 50% तो एरिथमेटिक ही होता है। 50% मतलब आधा पेपर सिर्फ एरिथमेटिक का। और जब मैं एरिथमेटिक बोलता हूँ उसमें जो टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, सर्च इंडाइसिस, सिंप्लीफिकेशन, SICI और एवरेज। और जितने मैंने पेपर का एनालिसिस किया है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किसके होते हैं। प्रॉफिट लॉस के 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे, एक परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पीड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन कम से कम होता है, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन कम से कम होता है और एवरेज का 1 क्वेश्चन होता है। और बाकी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के 2 या 3 क्वेश्चन, जिसमें नंबर सिस्टम आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, आपका HCF LCM, वो सब क्वेश्चन आ गए जो आपको यूज़ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है एरिथमेटिक। मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में कि अपनी स्किल्स और किस स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, वो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। सबसे पहले एनालिसिस की कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है। तो एरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, 18 से 26 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 50%। और दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है ज्योमेट्री। अब मैं ज्योमेट्री बोला, ज्योमेट्री को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा है। एक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा हाइट्स एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम,
तीसरा है ज्योमेट्री के बेसिक प्रॉब्लम लाइक ट्राइंगल, सर्कल्स। और चौथा है मेंसुरेशन, जहाँ पे हम लोग एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2D और 3D फिगर्स का निकालते हैं। चारों टॉपिक है। इसमें मेंसुरेशन का मैंने देखा है एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री कम से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो ज्योमेट्री बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप सर्कल्स करेंगे, जहाँ पे आप ट्राइंगल्स करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। हाइट और डिस्टेंस का भी एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है, और ट्रिग्नोमेट्री के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस होती है, आपको या तो वेरीफाइड करनी होती है या उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके वो करनी होती है। तो ज्योमेट्री सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 से 18 मार्क्स का ज्योमेट्री आता है और उसमें ज़्यादा वेटेज रहता है ज्योमेट्री बेसिक और ट्रिग्नोमेट्री का। ये तो मस्ट है आपको करने के लिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस भी करिए, कि काफ़ी इजी टॉपिक है, और मेंसुरेशन भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको अगर विजुलाइजेशन अच्छा है तो आप आराम से फॉर्मूला याद करके कर सकते हैं। तो ये हुआ ज्योमेट्री। तीसरा हुआ DI। DI में हमेशा 4 क्वेश्चन आते हैं। उन 4 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन देखा जाए तो पाई चार्ट के होंगे या फिर बार चार्ट के होंगे। सबसे इजी टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, एक आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए और आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। अगर रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज आता है तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ईजी है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपके एरिथमेटिक के नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पता पड़ता है फर्स्ट प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एरिथमेटिक के टॉपिक्स। उसमें भी प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, इनके तो क्वेश्चन आते ही है विदाउट फेल। एवरेज का एक क्वेश्चन और SICI का भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो 8-9 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए हर इन 5 टॉपिक से। नंबर सिस्टम का कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है या फिर सर्टेन डिजीज का एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, इन सब के मिला के कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन तो आने ही है। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए। काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोगों की प्रिपरेशन करें, और मेरे आगे की वीडियोस में मैं हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए और कैसे जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स को, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चौथा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में एक चीज़ देखिए, काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक क्वेश्चन या ज़्यादा 4 क्वेश्चन। अलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन और रूट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बेसिक अलजेब्रा के। बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चन के मतलब आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दी है और आपको उसको सॉल्व करना है या आपको उसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको जब अलजेब्रा का वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा एग्जैक्टली SSC के कौन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अलजेब्रा पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जितना पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड रहा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं 1, 2 या 3, और उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे आपको सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक या रूट्स नहीं आते हैं। तो ओवरऑल प्लानिंग के हिसाब से हम अब चलते हैं कि कैसे एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, डिटरमिनेंट अलजेब्रा, किसको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, हम वो बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो है एरिथमेटिक और ज्योमेट्री। इन दोनों का मिला के ही आपका 80% पेपर कवर हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 सेकेंड, इसलिए स्पीड मैथ्स बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जो टाइम लगता है वो लगता है एक तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेशली जहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करके पावर्स निकालनी होती है, या सर्ड्स और इंडाइसिस में, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। तीसरा जो इजी टॉपिक है जिसमें बहुत कम टाइम लगता है वो है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस। इवन टाइम एंड वर्क का अगर सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, या एवरेज का भी। टाइम कंज्यूमिंग है सर्ड और एनालिसिस, SICI। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, वो भी आराम से हो सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए अगर अरिथमेटिक तो वो होंगे परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस। ये 5 टॉपिक को आपने सॉल्व कर लिया तो कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन तो उसमें से आते ही हैं, और काफ़ी आसान टॉपिक हैं। आप परसेंटेज स्टार्ट करिए, फिर प्रॉफिट लॉस करिए, रेशियो प्रोपोर्शन करिए और स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क करिए। ये सब एरिथमेटिक का बेस है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ज्योमेट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करने हैं वो है ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स में आते हैं। जैसे सर्कल में जैसे कॉर्ड हुआ, टेंजेंट हुआ, और ट्राइंगल्स में जो हुए प्रॉपर्टी ऑफ लाइक थेल्स थ्योरम हुआ, साइड सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल के मिड पॉइंट थ्योरम, वो बहुत जरूरी है। बेसिक ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी जितना आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। डीआई में तो मैंने बता दिया काफ़ी ईजी है, आपको सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शनल परसेंटेज जितना सॉलिड होगा आपका डीआई आराम से हो जाएगा। डीआई के 4 क्वेश्चन आते हैं, एक आपको ग्राफ दिया जाएगा, या तो पाई चार्ट या फिर बार चार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए। एलजेब्रा जो मैंने आपको बताया, एलजेब्रा में ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपको एक एलजेब्रा इक्वेशन दिया है 1, 2 या 3 वेरिएबल का, और आपको 1 या 2 या 3 इक्वेशन दिया और उनको सॉल्व करना है आपस में सब्स्टिट्यूट करके या एलिमिनेट करके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक दैट, या कहीं कहीं पे आपको एलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं अगर 4 क्वेश्चन आए तो। ये है हमारी स्ट्रेटजी, किस टॉपिक को कैसे किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये। अब ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के लिए स्टडी एकदम सेम नहीं हो सकती है, मोस्ट ऑफ द स्टडी सेम होगी, लेकिन हर स्टूडेंट का पढ़ने का, तैयारी करने का तरीका अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर स्टूडेंट की कुछ स्ट्रेंथ होगी और कुछ वीकनेस होगी। आइए चलते हैं कैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से हम टॉपिक्स को या एरिया को प्रायोरिटाइज करें। जिस स्टूडेंट का नंबर्स, कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग है उसको एरिथमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एरिथमेटिक उसके लिए आसान है जिसको नंबर्स अच्छे लगते हैं, जिसका कैलकुलेशन काफ़ी क्लियर है, काफ़ी फास्ट है और स्पीड बहुत अच्छी है। तो जिसकी स्ट्रेंथ नंबर्स, कैलकुलेशन, स्पीड है, उसको सबसे पहले एरिथमेटिक को करना चाहिए। जो स्टूडेंट का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट को फिगर्स पसंद है, जिस स्टूडेंट को मेमोरी अच्छी है, तो ज्योमेट्री पे काफ़ी सारे थ्योरम्स, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स आपको याद करने होते हैं। स्पेशली मेंसुरेशन में आपको काफ़ी सारे फॉर्मूला याद करने होते हैं, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इवन सर्कल, और आपको सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन में ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है कोन, सिलेंडर, स्फेयर, इनके फॉर्मूलेज याद करने की। तो जिन स्टूडेंट का विजुअलाइजेशन अच्छा है कि दे कैन विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन को कैसा डायग्राम है और उसमें कहाँ से कट किया है या कैसा उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और जो फॉर्मूला जिसको अच्छे से याद हो सकते हैं, उसके लिए ज्योमेट्री काफ़ी आसान है। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ विजुअलाइजेशन है, फिगर्स है, मेमोरी है, तो आपको ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान देके उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जिस स्टूडेंट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, उनको डीआई सबसे पहले करना चाहिए। डीआई के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको लाने ही 8 मार्क्स। तो अगर स्पीड फास्ट है और ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करके डायग्राम से डेटा निकाल सकते हैं, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहले करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अलजेब्रा उन लोगों के लिए आसान है जिनको वेरिएबल्स पसंद है, जो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जिनको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, जो लेफ्ट एंड राइट कैसे मूव करते हैं, कैसे आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे स्क्वायर्स आप फास्ट कर सकते हैं, उनके लिए अलजेब्रा जरूरी है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसका सबसे अच्छा स्ट्रेटजी ये है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखिए, स्वॉट एनालिसिस करिए। मैंने काफ़ी स्टूडेंट का स्वॉट एनालिसिस किया है, उससे पता पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए थ्रेट्स क्या है। SWOT स्वॉट एनालिसिस आप अपना खुद करेंगे, कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी हेल्प लीजिए, मुझे कमेंट या मुझे मैसेज करिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आई विल हेल्प यू हाउ टू डू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फ़ायदा यह है कि उससे आपको पता पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और मेरा ये मानना है, जितने भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है आज तक, मेरा ये मानना है कोई भी एग्जाम में आप क्लियर जब ही कर सकते हैं जब अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं और देखें अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसको आप पूरी तरह यूटिलाइज करें और आपकी जो वीकनेस है उसको आप कवर अप करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो जैसे मैंने बताया, ये 4 टॉपिक, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रेशन, अलजेब्रा, आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और उन टॉपिक्स पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने ही है। अगर आप मेरी प्रेफरेंस देखेंगे तो सबसे इजी होता है एरिथमेटिक एंड डीआई।
एरिथमेटिक और डीआई सबसे ईजी होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। एरिथमेटिक में जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, सबसे ईजी टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस हुआ, स्पीड डिस्टेंस हुआ, टाइम। स्पीड डिस्टेंस और टाइम में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर आपका स्ट्रांग है एरिथमेटिक और कंसेप्ट, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आपका नंबर्स और कैलकुलेशन अच्छा है तो आप एरिथमेटिक को ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओवरऑल आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 में से आप 35 से 40 तक लेकर ही आए। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है, आपके पास 15 से 20 मिनट होते हैं, तो हर क्वेश्चन आपका टारगेट रखिए 30 सेकंड या 40 सेकंड। कुछ सेकंड क्वेश्चन तो आपके 20 या 25 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ सेकंड हो सकता है आपको 45-60 सेकंड लग जाए। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है और उन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका नंबर्स और कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको अरिथमेटिक करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको विजुअलाइजेशन अच्छा है, आपका मेमोरी अच्छा है, आप फॉर्मूला ज़्यादा समझ याद कर सकते हैं तो ज्योमेट्री करिए, काफ़ी सारे थ्योरम्स है। आपका सुपर फास्ट स्पीड है, ऑब्जर्वेशन है, तो डीआई आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है। और आपका अगर इक्वेशन सॉल्व करना आपकी स्ट्रेंथ है तो आप एलजेब्रा करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें से कोई टॉपिक छोड़ दीजिए, बट ऑब्वियसली जब आपके 25 क्वेश्चन होते हैं तो प्रायोरिटाइज करिए कि 25 में से कौन से मैं 15 से 18 क्वेश्चन पहले मैं कौन से सॉल्व करूँगा, वो सॉल्व करिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेटेजी उस पूरे एग्जाम में ये है, अपनी स्ट्रेंथ पर जाइए, स्ट्रेंथ तो पहचानिए। हम अगली वीडियोस से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को हम लोग लेंगे और एसएससीजीएल का पूरा प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप अगर चाहें आप मुझे कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा मैथ्स का टॉपिक मैं पहले स्टार्ट करूं, इससे मुझे पता पड़ेगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं, मैं उस टॉपिक से नई वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो ये है मैथ्स की स्ट्रेटजी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। आपका टारगेट होना चाहिए 30 से 40 कम से कम मार्क्स आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आपके मैथ्स में अगर आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर आ गया कैसे सॉल्व करते हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत ईजी है। आपको बस कोर कंसेप्ट आना चाहिए और मेथड आना चाहिए। मैथ्स में कुछ रटने का कुछ काम नहीं है। आई हेट मगिंग, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कंसेप्ट बढ़ाते चलिए और आराम से पेपर को सॉल्व करिए। मैथ बहुत ही सब्जेक्ट है, बस आपके टॉपिक्स का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर है, आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो एसएससीजीएल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, इवन आप गोफ जाते हैं कैट के लिए तब भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है, इन सारे टॉपिक्स में जो करीब 22 टॉपिक हैं, उसमें से एटलीस्ट 15-16 टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप उसमें कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री, आप कमेंट में लिखिए, मुझे कांटेक्ट करिए या तो व्हाट्सएप पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम मैथमेटिक्स के कोर टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, और हम लोग एक एक टॉपिक को सीखते जाएंगे। उसमें हम लोग क्विज डालेंगे, उसमें हम लोग हर टॉपिक को कैसे उसके कोर कंसेप्ट्स होते हैं वो सीखेंगे, और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएससीजीएल में उस पर बात करेंगे, और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए और सॉल्व किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।